सो हेलो गाइस। नाउ एवरी नाउ एंड देन हमें ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर मांगा हमें देखने को मिलती है जिसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, फैंस कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट इट। बट जब उसे फाइनली एक अडेप्टेशन मिलता है, एक फेथफुल अडेप्टेशन मिलता है, देन देयर आरंट दैट मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट इट। ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें होते हुए अभी नजर आई अकाने बनाशी के साथ, which recently wrapped its first season and literally no one is talking about it. So well, इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें आकाने बनाशी डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए और क्यों ये एक इनक्रेडिबली वेल रिटन शो निकल के आता है। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नाउ स्टोरी के अंदर हम फॉलो करते हैं आकाने को, जिसके फादर एक राकुगो परफॉर्मर निकल के आते हैं। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को राकुगो के बारे में नहीं पता हो, तो राकुगो बेसिकली एक नीश जैपनीज आर्ट फॉर्म निकल के आता है, जहां एक पर्टिकुलर पर्सन कह सकते हो कि एक ऑडियंस के सामने, क्राउड के सामने बैठता है और वो क्लासिक लिटरेचर्स की स्टोरी सुनाता है। लेकिन किक यहाँ पे ये निकल के आती है कि द पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैज़ टू लाइक प्ले ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एज वेल, जिसके कह सकते हो कि रिजल्ट के तौर पे ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो या राकुगो इज जस्ट अमेजिंग। तो आकाने कह सकते हो कि हमें एक एब्सोल्यूट फैन गर्ल देखने को मिली है उस मामले में, लेकिन फिर कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ट्रेजेडी होती है जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं एंड आकाने फाइनली डिसाइड्स दैट इट्स हर टर्न टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल राकुगो, और वो राकुगो के कह सकते हो कि वर्ल्ड में एंटर करती है। कुछ इसी तरीके से आकाने बनाशी का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां आकाने बनाशी हमें एक शोनन कॉमेडी ड्रामा एनिमे देखने को मिला है, जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ आई एम समवन हु इज़ वेरी लिटिल फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राकुगो, मेनली क्योंकि मैंने कई सारे हिस्टोरिकल शोज देखे हैं, तो इसी वजह से राकुगो कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जो कॉन्स्टेंटली मेंशन होते हुए मल्टीपल टाइम्स मुझे नजर आई है। एंड इट इज़ समथिंग जिसके बारे में कह सकते हो कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस उसके कह सकते हो कि प्रेमाइस के बारे में ही, उसका जो इन जनरल बेसिक नेचर निकल के आता है राकुगो का, उससे मैं ऑलरेडी फेमिलियर था इस शो में जाने से पहले। और इसी वजह से जब मैं इस एनिमे के अंदर गया, आई हैड हाई एक्सपेक्टेशन and the anime actually made me fell in love with the concept, with the whole Rakugo thing, and that's why in my opinion it was absolutely incredible. Now ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी जब कुछ महीने पहले मैंने आकाने बनाशी के ऊपर बात किया था कि किस तरीके से शो के अंदर जाने से पहले मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, ऑफ कोर्स मांगा रीडर्स की वजह से, एंड या इट मैनेज टू सरपास द, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो जो शो है, जो एनिमे है, वो हमें इनक्रेडिबली यूनिक देखने को मिला है। इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी फास्ट पेस, जहाँ पे कह सकते हो कि हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ, हमारी कास्ट के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमारे प्रीमाइस को हमारे सामने रखा जाता है। एंड सिंस दिस इज अ शोनन एनीमे, तो तुम अज्यूम करते हो कि यहाँ पे कह सकते हो कि जो क्लासिक स्पोर्ट्स एनीमे ट्रोप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। स्टार्टिंग कुछ उसी तरीके से होती है, लेकिन साथ ही साथ एक यूनिक प्रीमाइस रहता है, तो इस वजह से तुम इंट्रीग रहते हो। बट आफ्टर पर्टिकुलरली एपिसोड 5 एंड 6 द शो जस्ट टेक्स अ ह्यूज टर्न एंड इट सरप्राइजेस यू कंप्लीटली, जहाँ पे उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाते हैं राकुगो से रिलेटेड। और इन जनरल शो के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन बैलेंस मौजूद है यहाँ, जहाँ शो की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। कुछ जगह पे कह सकते हो कि तुम्हें स्लो मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हिटिंग है, और साथ ही साथ वहीं कुछ जगह पे तुम्हें कुछ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली हाइप मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो हर चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस आउट कर देता है। यू सी अकाने बनाशी के अंदर कह सकते हो कि मुझे पर्सनली सम ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर राइटिंग देखने को मिली जो मैंने मॉडर्न शोनन के अंदर देखा है। अब अपने प्रोटैगनिस्ट को ही ले लेते हैं आकाने, उसका रिजॉल्व हमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिला है। शी इज़ नॉट सम अंडरडॉग ट्राइंग टू क्लाइंब अप, शी इज़ बीइंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो हमें कॉन्फिडेंट देखने को मिली है, वो हार्ड वर्किंग देखने को मिली है, और इसी वजह से कह सकते हो कि उसे फॉलो करना इस शो के प्रोटैगनिस्ट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा फन निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। एंड टू बैलेंस हर आउट वी सी अदर कैरेक्टर्स, जो सारे के सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, हमें साइड कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, वो भी लार्जर देन लाइफ निकल के आते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सभी कह सकते हो कि डिफरेंट तरीके से इस आर्ट फॉर्म को परसीव करते हैं, जो कह सकते हो कि कैरेक्टर इंटरैक्शन को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देता है। माई गॉड, द परफॉर्मेंसेज वर इनसेन। अब जो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे जब तुम इन राकुगो परफॉर्मेंसेस को देखोगे तो वो इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं, इंट्रीगिंग निकल के आते हैं, फनी निकल के आते हैं। बट शो के लेटर हाफ में, जहाँ पे कह सकते हो कि एक मिनी टूर्नामेंट हमें देखने को मिलता है सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे जो हमें राकुगो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं,
wow, they will move you. Some incredible shit we see there, जहाँ पे कह सकते हो कि मैं particularly कह सकता हूँ कि शो के एग्जीक्यूशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था. Like you can tell that the staff did a great job adapting the source material, especially the fact that the show had the same director as Space Brother and Summertime Render. That tells you a lot. और उसी वजह से अगर देखा जाए तो जितने भी राकुगो परफॉर्मेंसेज हमें शो के लेटर हाफ में देखने को मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आते हैं और इन जनरल तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे कह सकते हो कि चीज़ों को टैकल करते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हो कि सब्जेक्ट्स को टैकल करते हैं जिनसे हो सकता है तुम फेमिलियर हो अगर तुमने इनफ जैपनीज़ मीडिया कंज्यूम किया है तो, और उसके ऊपर कह सकते हो कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स तुम्हें स्पार्कल होते हुए नज़र आते हैं जो जस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार था. विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग, इट वाज जस्ट a great experience in my opinion. The voice acting is probably the best of this year in this show, क्योंकि अगर देखा जाए तो राकुगो कह सकते हो कि काफ़ी टफ आर्ट फॉर्म निकल के आता है, और उस तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी सेयू हमें यहाँ पे देखने को मिले, जितने भी जापानीज वॉइस एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं इन स्पेसिफिक राकुगो परफॉर्मेंसेस के अंदर, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है और वो डेफिनेटली प्रेज वर्दी निकल के आती है. अनदर थिंग आई लव वाज सम ऑफ द मेटा कॉमेंट्री यू सी इन द शो, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ जो तुम्हें देखने को मिलता है इस शो के अंदर, वो ये है कि किस तरीके से क्या जो नई जनरेशन है, डू दे इवन केयर अबाउट राकुगो एंड क्लासिक जापानीज लिटरेचर, और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि डिस्कस किया गया है. बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस लेके नहीं, एक सॉर्ट ऑफ साइड प्लॉट समझ लो, बीच में हमें कह सकते हो कि ये चीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ ironic because that's why I think it's the extreme reason, it's the exact reason that this show is so underrated. क्योंकि अगर देखा जाए तो इन जनरल मॉडर्न ऑडियंस कह सकते हो कि क्लासिक जापानीज लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा केयर नहीं करती है, लेकिन फिर भी नॉट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, राकुगो खुद एक काफ़ी नीश कह सकते हो कि सब्जेक्ट निकल के आता है, थीम निकल के आता है, जिसमें काफ़ी कम लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इन जनरल दिस इज समथिंग दैट जस्ट टैकल्स अ लॉट ऑफ इनक्रेडिबली इंसेन स्टफ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. टू ड्रॉ अ सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कुछ महीने पहले कि किस तरीके से मुझे शो के अंदर कह सकते हो कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली चिहाया फुरू से रिलेटेड in terms of character writing, the premise dealing with very niche Japanese art form, the story following female protagonists achieving greatness in their respective art form, और वो सारी की सारी चीज़ें कह सकते हो कि मेरे ख्याल से अकाने बनाशी को एक काफ़ी अच्छा खासा आइडिया दे देती है उन लोगों से रिलेटेड जिन लोगों को अगर राकुगो में इंटरेस्ट नहीं भी है, तो उन लोगों को कह सकते हो कि इस शो के ज़रिए राकुगो के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा. एंड इट इज़ वन ऑफ दो शोज़ वेयर you don't have to really care about the art form, you don't really have to care about the sport to actually have fun with it. और उसी वजह से अगर देखा जाए तो या दैट इज़ सम हाई प्रेज फ्रॉम माय पॉइंट टू बी ऑनेस्ट. तो अगर देखा जाए तो अकाने बनाशी 12 एपिसोड्स के अंदर तुम्हें एक बहुत ही शानदार स्टोरी तो देता ही है, और स्टोरी बस शुरू ही हो रही है. ऑब्वियसली इसके आगे चल के कह सकते हो कि तुम्हें कुछ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी. काफ़ी वो सिंपल सा कह सकते हो कि शॉन स्पोर्ट्स एनिमे वाला फार्मूला फॉलो तो होता है, लेकिन उन सब के बीच में इतने सारे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंसेस देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंसेन थे, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, जो अकाने बनाशी को मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ दिस ईयर में से एक बना देता है सो फार. एंड आई थिंक दिस इज डेफिनेटली लाइक वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न शॉनन्स एज वेल. सो या आखिर में अगर बात की जाए अकाने बनाशी सीजन 1 से रिलेटेड मेरे रेटिंग्स को लेकर, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की. आई थिंक द शो इज इनक्रेडिबल. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ इट. सो या तुम लोग को ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए. सो गाइज ये थी वीडियो अकाने बनाशी से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके. आई थिंक द शो वाज अमेजिंग एंड इट इज़ अ शेम कि मैं कह सकता हूँ कि स्पॉइलर कैटेगरी में नहीं जा सका, बिकॉज कुछ चीज़ ऐसे निकल के आती हैं जिनको बिना स्पॉइलर के अपन डिस्कस नहीं कर सकते हैं. बट आई वांट टू सेल द शो फॉर यू गाइज एंड आई थिंक द शो इज़ इनक्रेडिबल. यू शुड वॉच इट. तुम में से जिन लोगों ने भी अकाने बनाशी ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी ज़रूर शेयर करना. बाकी वीडियो को अगर तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना. मोर पीपल नीड टू सी दिस, मोर पीपल नीड टू नो अबाउट दिस शो. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना. चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना. बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम.